सूर्य तले चंद्र टले, टले जगत व्यवहार, लेकिन राजा हरिश्चंद्र का टले न सत्य विचार। आज विचार के ऊपर कथा है। आप चाहे जितना धन कमा लो, जितना व्यवस्था है बनाना है बना लो, लेकिन अपनी जीवन में सत्यता से काम करो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। वीरेंद्र बाबा कथा बताने जा रहे हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के दरबार में ऐसा होता है, बाघ या बकरी एक के घाट पर पानी पिए ले। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कौन है? तो हमारे राम जी के पूर्वज हैं। इन्हीं के घर के हैं राम जी के पूर्वज हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र के राज में क्या हो रहा है ये बताने हम जा रहे हैं। हरिश्चंद्र राजा के राज में ये पता कर रहे हैं कि किसी के घर कोई भूखा न सोए। कोनो आदमी गरीब आदमी बिना खैले ना सुतो। कौना गरीबे की यहाँ कपड़ा ना बा कपड़ा बंटवा दे, कौना के घरे चावल ना बा चावल दे दे, कौने की यहाँ का मजबूरी बा वो तुरंत हरिश्चंद्र लेकर तैयार रहते थे। आजकल के राजा ऐसा करत है, फिर गांव में जो धनी बा उ सोची गांव भर के उजारिए दो। बहु निमन होता गाँव में पता करी हो। 4 गो भाई बने, एगो मोट रुपया कमाता तो 3 गो के अब का कहीं। भाइयों भाई में पटरी जौन बा भगवान ने लीला करे। लेकिन एक बात देख लीजिए, पहली चौपाई में बोल दे रहा हूं, जहां सुमति तहां संपत नाना, और जहां कुमति तहां विपत नाना। जिस परिवार में सुमति होगा, शांति होगा, सुंदर विचार होगा, निर्मल भाव से आप लोग कार्य करोगे तो आपके परिवार में कभी किसी प्रकार का कोई कलह होने वाला। हम लोग गड़बड़ी तो पहले ही कर लेते हैं और बाद में कहते मेरा महाराज बेटा बिगड़ गया है, बहू बिगड़ गई, मेरे परिवार के लोग अच्छे नहीं हैं। ऐसा नहीं है। सब बाबा लिखे हैं कि गुण अवगुण सबके उर रही। जिनके पास गुण है उनके पास अवगुण भी है। बिना अवगुण का गुण नहीं रहता है महाराज। हरिश्चंद्र के राज में हो का रहा है, बाघ या बकरी एक के घाट पर पानी पियता रहे। बाघ बकरी एक घाट पर पानी। हरिश्चंद्र डुग्गी पिटवा दे कि मेरे राज में कोई झूठ नहीं बोलेगा, मेरी अयोध्या राज में कोई झूठ नहीं बोलेगा। आज एगो झूठ महिला पकड़ाई जाती है। एगो औरत बच्चा लेके जाते रहे कोरा में, ताकिएगा 6 महीना के लड़का लेके जाते रहे और दूसर औरत जाके और बच्चा छोड़ के लेके भागे लगल। और जब भागे लगल थी कलश मेरे बच्चे को लेकर जा रही है, बच्चा बच्चा बच्चा। अब लोग लगल चहेटे, लड़का दूसरे के लड़का लेके दूसर भागता। बहुत दूर जाके लोग पकड़ लें, कहले बच्चा दे दो, कहलस ये मेरा बच्चा है। जो नहीं रहे वो कहे मेरा है। अब लोग सोचे लगले कि आखिर बच्चा है किसका। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपनी कुर्सी पर बैठे थे, पूछने लगे कि क्या बात है, क्यों झगड़ा हो रहा है। तो लोगों ने कहा महाराज एक बच्चा है और 2 महिला। अरे दोनों के तो हो ही ना, एक बच्चा है और 2 महिला। तो हरिश्चंद्र पूछने लगे कि क्या बात है। तो वो कह रही है मेरा बच्चा है, ये कह रही है मेरा बच्चा है। ये बच्चा है किसका? हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरे सामने ले आओ। सामने बुलाया गया। हरिश्चंद्र ने कहा इस बच्चे को जमीन पर सुलाओ और मंत्री से कहे कि तलवार मंगाओ, तलवार मंगाओ मेरे सामने। तलवार लेकर के सिपाही आया। हरिश्चंद्र ने कहा कि बच्चे को 2 टुकड़ा करके दोनों को बांट दो। बुद्धि लगौले बड़ा कि ना। यहाँ जितने पढ़े लिखे हो थोड़ा शब्द को समझने का प्रयास करो आप। कहले कि बच्चे को काट दो, 2 टुकड़ा करके बांट दो। तो जौन पैदा कैले बाबू हो बच्चा कटवाई, तुरंत घोड़े पर गिर गया। कहल साहब ही मेरा बच्चा नहीं है, यही का लड़का है, दे दी साहब। जौने का नहीं रहे ओके ही कहत या यही कह दे दी। सोचलस कि बाबू हमार जियत रही है, कहीं रही है, ये होई कि माई पैदा कैले बा, अबे तलवार से काट दिया जाएगा तो किस हक में आएगा। बचाना कौन चाह रही है, अपनी माँ की दूसरी? अपनी माँ। माई कैसनो होई बेटा पर दर्द होई,
हम एक दिन बतौले रहली, बेटा 5 बरिस बोले चाहे ना बोले, माई के फोन करे चाहे ना करे, माई जूतिया भूखेले, माई व्रत भूखेले कि बाबू हमारे बंबई दिल्ली कहीं रहे, हमके बोले चाहे ना, पैसा दे चाहे ना, नो पूछे, लेकिन हे जीतू बंधन महाराज हमारे बाबू निमने जियत रहे। माई कबो बेटा के मरल ना मनाई। अब माई के तो जौन जौन दशा बेटा कर तड़े का वीरेंद्र बाबा बोले, रौरिया गाँव नहीं हर जगह ही है। हमारे कथा में लोग कथा सुनने नहीं आते हैं, पहले संस्कार जानने आते हैं कि वीरेंद्र बाबा आज क्या बोल दिए। हम प्रचार के मोहताज नहीं हैं कि आप मुझे जानो। आज वर्तमान में कितने करोड़ लोग जानते हैं, देश विदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये कथा कहाँ नहीं जा रही है। ये कथा लाइव चल रही है, आपके घर में टेलीविजन लगा है तो टीवी में प्रोग्राम जा रहा है, मोबाइल में प्रोग्राम जा रहा है। सुनने का प्रयास करो कि कथा में क्या दम है। हरिश्चंद्र ने कहा कि तलवार से काट दो, जाके घोड़े पर गिर गल, कलश साहब ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं झूठ बोल रही थी। लेकिन ओकरा दर्द नहीं आयल कि हम कह दी कि हमारा लड़का नहीं है। हरिश्चंद्र पूछने लगे कि तुम्हारा बेटा है? बोले ना। कहला तुम्हारा है ना? बोले। तीसरा बेर कहले बोल क्यों नहीं रही, तुम्हारा है? तब वो कहले साहब मैं झूठ बोल रही थी, मेरा बच्चा नहीं है। ताली बजा बढ़िया। मैं झूठ बोल रही थी। हरिश्चंद्र खमिया में बनवा के इस महिला को 50 कोड़ा मरवाए और यह आदेश दे दिए कि मेरे अयोध्या नगर में कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा। आज उस राजा की कथा मैं बताने जा रहा हूं जो सत्य के नाम पर अपने मेहरारू के बेच दी हैं, बेटा के बेच दी हैं, अपने स्वतः डोमे घरे बिका दी हैं। आज ये राजा के कथा रुरा हरिश्चंद्र की कथा बड़ा प्रेम से सुनने का प्रयास करो। कथा यहीं से मैं चौपाई उठा रहा हूं, एक चौपाई से कथा है यह कि धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। एक चौपाई पर पूरी कथा 3 घंटा का प्रवचन है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के सामने कोई धर्म नहीं है। अगर जीवन में व्यक्ति सत्यता जान जाए ना, केवल सही बोलना जान जाओ, तो आपका जीवन कतई समर जाएगा महाराज। इंद्र भगवान के दरबार लगाता, इंद्र भगवान के दरबार लगाता। कथा ही से प्रारंभ हो रही है, ध्यान दीजिएगा। बोलो इंद्र भगवान की जय। इंद्र भगवान के दरबार लगाता। सारा साधु महात्मा संत और जितने देवता हैं इनके दरबार में बैठे हैं। स्वर्ग के पतिदेव हैं महाराज, हमारे सबसे बड़ा देवता। कहले से कैले से कुछ हो है के कोई सकेला की जग हम अकेले करतनी भर में माटी ले ली है, एक दिन में ओती हो जी है। पूरा गांव जुटल बा तबो कहीं कमी हो जाता, कुछ गड़बड़ी हो जाता। अजी कभी नहीं, सबके सामूहिक जग है, सब लोग मिलकर के जग कर रहे हैं। हम लोग को कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैंने किया, मैंने बेटा को पढ़ाया, मैंने घर बनवाया, मैंने खेत खरीदा। तोरे खरीदले से के नहीं चाहता रोडे पर हमार जमीन हो जा, के नहीं चाहता हमारा बस ट्रक हो जा, के नहीं चाहता हमरो हार झुमका हो जा। तोरे चहले से हो जाई, हो जाई। चाहते चाहत के तने जने मर गई है। अगर वो चाहिए तब हो के भगवान को मनाओ कि भगवान मेरे ऊपर भी कृपा करो। हम तो डायरेक्ट तने बाबू, अरे बाबू जो पीछे जो उठ के जो पीछे, ए छोटका जो जो प्रसादी बटाता होने ले
पीछे जो बेटा, हाँ अब केकर चप्पल लेके भागता हो, वही के हाँ बड़हन चप्पल वाला लगत रहल। खल खल के लोग जगियों में आवेला। तनी एगो बात रहुआ बताए, बड़ा ईमानदारी से बोलो। आज अपने हिंदू समाज से बढ़िया समाज मुस्लिम का है, ये वीरेंद्र बोलते हैं। कहा कोनो मुसलमानन के मस्जिद पर जमा नमाज पढ़े लोग जाने की ना, सुन ले बनेगी ना, सारे मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं और नमाज पढ़ने जाते हैं 500-500 1,000 का चप्पल पहन के जाते हैं। कबो सुन ले बानी कि मस्जिद पर कोनो मियाँ के चप्पल बिलाइल बा? कभी सुने हैं? किसी की हिम्मत नहीं है कोई कह दे कि खोया है चप्पल बिलाइल बा। हमनी घरे परिक्रमा करे जा तब वो चप्पल देखिए रे गुड़िया, चप्पल रखाई है बबिया, ए मंजुआ चप्पल देखिए, ए तोरे चप्पल। गलती ना बोलता नहीं हो, गलती होता। कथा में बैठल बड़ी लेकिन निगाह बागी कौन और चप्पल निकल ले मैंने, है तोरी चप्पल। कारण का तो हमारे हिंदू समाज में चोर हैं। चोरी कतई आप धर्मस्थली पर ना करो। ताजिया जाता है मुसलमानों का ना, ताजिया जाला ना, ताजिया तजिया में देखले बनी कोनो मुसलमान दारू पी के जाला, कोनो गइल बा मुसलमान। हिंदू समाज में दुर्गा जी जाली तो बोला लोग, तोहने लोग बोल क्यों नहीं पिएला ना, क्यों नहीं पिएला? अरे का जानी कहाँ दुर्गा जी ताकत अड़ी है दादा, कौने और इनका नजर बा। मुसलमानों का जब ईमान में सब करते हैं ना जलसा, अश्लील गीत कभी नहीं बजता है, लेकिन हमारे यहाँ दुर्गा जी जही तब वो, लक्ष्मी जी जही तब वो, अरे जौन जौन कार हो मैं वह गाना बाजी जौन सुने लायक नाई बा, कान फाट जाई। गलती ना बोलता नहीं, हमार बतिया तनी खतरा हूं होला। कई जने हमसे कमेंट में कहले कि गुरुदेव आप इतना टीप के शब्द बोलते हैं ना, कोई पकड़ नहीं पाता है महाराज। समाज सुधारने वाला व्यक्ति तो कभी भी अच्छी ही बात बोलेगा। दुनिया में कोई किसी को मार नहीं पाएगा और कोई किसी को बचा नहीं पाएगा, ये भी जान लेना आप। पूरा गांव खिलाफत करेगा, अगर परमात्मा की नजर आपके ऊपर है तो आपको कोई मार नहीं पाएगा। तारीफ जा बढ़िया रे। 50 करोड़ रुपया ले लो, अगर मरने वाली बात है तो रुपया से कभी मरीज बच नहीं पाएगा, ये मेरा दावा है। रुपया से बच जाई, कितने जनता लगाओ तना 5 लाख लाग गया दादा तब वो मर गए, 10 लाख लाग गए तब वो मर गए, अब बिना पैसा को कर बेटा ठीक हो गई। ये भाव होना चाहिए। अगर भाव है तो आपके परिवार में कल्याण कल्याण है, अगर भाव नहीं है तो कुभाव से भगवान मिलने वाले नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। इंद्र भगवान के दरबार लगाता सारा देवता लोग बैठल बड़े। इंद्र भगवान के दरबार में विश्वामित्र बाबू बैठल रहे, नारद जी बीड़ा बजावत चलत जाता ने बाबू स्वर्ग में। 3 लोग के भ्रमण करे वाला कौन देवता हो? नारद जी। नारद नाम के कर है नारद, जेकर बात कबो नारद होला वही के नाम नारद। वृथा न जाए देव ऋषि। नारद जी पहुंचल बड़े, नारायण नारायण नारायण। भगवान इंद्र कहे कि नारद जी कौना ओर से? नारद जी कहे सरकार हम 3 लोक के भ्रमण करता हो, तनी आज मृत लोक में गए लली। हमनी के कौने लोक में बानी? कौन लोक हो? मृत लोक हो ये दादा। ए जुआवे के बाद खाए के बाद जहिया मन करे तहिया जाए के माई के पेटवे में से चल जाई, केहू 6 महीना का हो तो चल जाई, केहू 50 बरस पर चल जाई, केहू जमनिए में जाई, आ कोनो बूढ़ हो तारे ढकचा ता खोखा ता मुँहते नहीं। गलती नहीं होता। शब्दवे का कमाल मेरे है। ये है मृत लोग, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, आ कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बधे जल जीर। धर्मराज जमराज 2 दूत आते हैं। अगर बढ़िया कर्म कर रहे हो, अगर अच्छा कर्म कर रहे हो
धर्म से आस्था है, भगवान से आस्था है, तो आपके मरने के बाद धर्मराज अपने बढ़िया आसन पर बैठा करके लेके जाएंगे। और जो अपनी माता को गाली दे रहा है, पिता को गाली दे रहा है, सास ससुर को गाली दे रहा है, बुरा कर्म कर रहा है, जग से नफरत कर रहा है, पूजा से नफरत, तो मरने के बाद जानते हैं क्या होगा? जमरजवा ले जाई, आई देखावत जाई, पीबू में मवाजे में गरुड़ पुराण पढ़िए, ओई में ढकेली, कांटा में डारी, झोटवा पकड़ी पकड़ी, ओई में लसार लसार टंगुली से मारी, त्राह त्राह चिल्लाए के पड़ी, अल्लेया के जमपुरी में है तरह बार पकड़ के पटक दी। अब उन्हें बुझात नहीं बाजा, बुझाई जहिया जहिया केहू नहीं साथे जाई, अकेले जाई जाई नहीं जाएगा बा, नहीं जाई। पतोही से बड़ा प्रेम बात ले आके खपड़ा तौला पटक के चली आई, बेटा से बड़ा प्रेम बात घाटे पर ले जाई, आगी धारा के चली आई, गांव जवार से बड़ा प्रेम बात तो लोग फूक ताप के चली आई हैं। अब पूरी या थी बनी या तेरही सब जने कह के ओकरा बाद सेवा समाप्त। अरे सुंदर कर्म करके मरो ना आप। कथा तो आज इतनी योजन की है, सुनने का प्रयास करो आप। बोलो सच्चे दरबार की जय। इंद्र भगवान के दरबार में जब नारद जी गए तो नारद जी कहले कि महाराज ये बड़ा बैठक भइल बा। भगवान इंद्र कहले नारद तू कहां से आवत रहा? कहले कि हम आवतानी मृत लोक में गए लेली हम। अमृत लोक में एक जगह है अयोध्या। कहले अयोध्या में क्या है? तो कहले वहां के राजा है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। कहले उस राजा में खूबी क्या है? कहले 99 को जग कर चुके हैं, एक जग बाकी है। अगर 100 जग कर लिए तो इंद्रासन इंद्रपुरी लेने की तैयारी बन जाएगी। इंद्र भगवान कहले कि मेरा इंद्रासन ले लेगा नारद, मेरा इंद्रासन ले लेगा वो हरिश्चंद्र। कैसी बात कर रहे हो? नारद जी कहले कैसी नहीं, जैसी नहीं तैसी कर रहा हूं मैं। ये इंद्रपुरी का मालिक बन जाएगा कब? जब 100 गो जग पूरा हो जाएगा तब। धर्मात्मा व्यक्ति को कोई फेल नहीं कर पाएगा। वीरेंद्र बाबा जीवन में 365 दिन में 10 दिन हो सकता है कि घर रहे हम, रातों दिन कथे कहना है। तो कथा कहने वाले व्यक्ति के अंदर तो कुछ गुण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हम जो बोल रहे हैं मेरा परिवार गड़बड़ होगा। आज भी श्रीमती जी पैर छूती हैं, मेरी बहू बिना पैर छुए चाय नहीं पिएगी, मेरे बच्चे बिना पैर छुए चाय नहीं पिएंगे, छोटे छोटे नाती हैं बिना पैर छुए चाय नहीं पिएंगे। तुलसी पत्ता मेरे वहां पड़ता है तब कुछ प्रसाद मुंह में डालते हैं। हम बनावटी साधु नहीं, 7 पीढ़ी से मेरा परिवार साधु है। आजा परपाजा बाबा पिताजी हमारे घर में सब माले भेख वाले। सकरौली मेरा घर है, पता करिएगा, मेरे घर में रच बच कोई खाने वाला नहीं है। एक पीढ़ी की बात मैं नहीं बोल रहा हूं। और ये मेरे कथा को पूरा देश सुन रहा है। अगर अपनी अंदर अच्छाई है तो आपको अच्छा तो बनाने का तरीका मेरे पास है जी। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहले नारद जी कहले कि यो राजा के नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। 151 ब्राह्मणों को, गरीबों को दान देने के बाद भोजन करते हैं। बाप रे बाप, ऐसे राजा तो मैंने धरती पर देखा ही नहीं महाराज। भगवान इंद्र पहले हंसले, नारद जी ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं? इंद्र कहले कि मेरा स्वर्ग ले सकता है हरिश्चंद्र, इंद्रासन ले जाएगा? कहले हाँ ले जाएगा, 100वां जग पूरा होने दीजिए। कोई बिचवा में रहले विश्वामित्र बाबा बैठल। विश्वामित्र बाबा कहले नारद होश में बोल, उनके बड़ाई बतियाओ तले जेकर गुरु वशिष्ठ। वशिष्ठ जी में विश्वामित्र में पटती नहीं है। जो ने विद्वान से हमारा तन टेंशन होई ना तो हमार बुराइये बतियाई। पहले तो सलिया में 10 बेर हल्ला होला कि वीरेंद्र बाबा मर गए। मोबाइल पर घंटी आवे लगी, कम हुअली हो। हम कहनी है का अभी ताकते बानी, हम ही से बतियावे ले सो कहले सो कम हुअली हो। ए तोरे बकलोलन के, अरे हम मर जाएंगे तो पूरा प्रांत जान जाएगा, विश्व लेवल के लोग जान जाएंगे कि वीरेंद्र बाबा मर गए। ये मोबाइल से कहने सुनने की बात है।
टीवी पर, टेलीविजन पर एकदम छाप दिया जाएगा, मेरे परिवार के लोग छाप देंगे कि आज वीरेंद्र बाबा की चिट्ठी जा रही है। ये कहना पड़ेगा, मरने वाले को कोई बचा नहीं पाएगा, लेकिन साल में एक बार जरूर आएगा। अभी हाले गोरखपुर का पश्चिम से फोन कर ले, बाबा कौने बीमारी से मुअली हो, अब बतियावा था हम से, हम कहनी के से बतियाओ। आप जैसे हैं वैसे हम भी हैं, हाड़ चाम मांस की ये भी शरीर है। तन ताकिएगा, ये गमछा मेरा हो सकता है, कुर्ता मेरा है, धोती मेरा है, ये घड़ी अंगूठी मेरा है, हारमोनियम मेरा है, लेकिन आप बताओ जो बोल रहे हैं वीरेंद्र बोल रहे हैं कि भगवान? नहीं बोलोगे? वीरेंद्र बोल रहे हैं। ईश्वर यंश जीव अविनाशी, यही चीज एक मरता नहीं है महाराज। आग में जलाओगे तो जलेगा नहीं, पानी में डुबाओगे तो डूबेगा नहीं, कहीं जल प्रवाह करोगे भागेगा नहीं महाराज। जीव तो कभी मरता ही नहीं है। ताली बजाओ बढ़िया रे। बोलो सच्चे दरबार की। नारद जी कहें कि महाराज उनकी बात मैं कर रहा हूं जिस हरिश्चंद्र का नाम पूरी पृथ्वी पर जग जगह उठा है। विश्वामित्र बाबा कहले उनका बड़ाई ना बतियावा, हम उनका बहुत दिन से जानता नहीं। जौने उनका खानदानी गुरु हमें वशिष्ठ, दधीच के गुरु वशिष्ठ रहले, दशरथ के गुरु वशिष्ठ रहले, मनु शत्रुपा के गुरु वशिष्ठ रहले, भगीरथ के गुरु वशिष्ठ रहले, उनकी बड़ाई बतिया रहे हो। नारद जी कहले मैं बड़ाई नहीं बतिया रहा हूं, हकीकत कह रहा हूं। विश्वामित्र बाबा कहले आज रात में फाइनल मैच हो ही जाई कि कितना बड़ा दानी और कितना बड़ा भगवान के भक्त बाड़ाई। अब तक नारद जी चल गए, कथा देखिए जो शुरू हो गए। 12 बजे राती के हरिश्चंद्र अपनी बेड पर सुतल रहे। हरिश्चंद्र के औरत के नाम है तारा। क्या नाम है? दो नाम बस, सभ्या और तारा। तारा तारा हम लोग कहते हैं। हरिश्चंद्र की औरत का नाम है तारा। हरिश्चंद्र का एक ही बेटा है जो ना लड़का के नाम रोहित। क्या नाम है? रोहित। बच्चे का नाम है रोहित। 12 बरस का लड़का रहल। अपनी औरत के बेटा के लेके अपना बेड पर सुतल रहले। 12 बजे रात के सपना में विश्वामित्र बाबा आ गए। 12 बजे रात के आ गए। अब 12 बजे रात के अले तब विश्वामित्र जी के हमरा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में देख रहे हैं कि आ रहे हैं पंडित जी। लोटा सोटा लिहले आवत अड़े। सपना में हरिश्चंद्र प्रणाम कैले। विश्वामित्र बाबा कहले राजन तोहरी द्वार पर कुछ मांगे एल बनी, दे सकेला? कहले सरकार दे दे। कहले दिल खोल के देने की तैयारी बना लो तो मांगेंगे। कहले मैं दिल खोल करके कह रहा हूं, आप जो मांगिएगा उसे देने के लिए मेरी मंजूरी है, मैं तैयार हूं। कहले मांग लूं? कहले मांगिए। कहले जहां ले तोहर घोड़ा गइल बा, ई चाबुक जहां तक ले गइल बा, ई राज हमार, दान में पहले स्वीकार करा दिहल ना। हरिश्चंद्र कहले महाराज दे दिहली। कहले तोहर जितना खेती बाड़ी अयोध्या में बा, ई घर मकान ई दान कर द। कहले सरकार दे दिहली। कहले कि एक बात कान खोल के सुन लो, तारी कोष खजाना में जितना रुपया पैसा सोना चांदी बा ई दान कर दो राजा। हरिश्चंद्र कहले महाराज दान दे दिहली। सपना में दान देता है, और सपना में दान लेके विश्वामित्र बाबा चल गए। अब एक बात बताओ, स्वप्न का बात सत्य होता है कि गलत? बोलना पड़ेगा। सपना के बाद सही होला कि गलत? 100 में 100% सत्य। किसके लिए? जो सत्य बोलने वाले हैं। सजी सपना में दान दे रहे, कुछ बचबे ना कोई। जब सुबेर भइल, देखिए सपना का बात सत्य। रामचरितमानस का प्रमाण में दे रहा हूं। सुंदरकांड की चौपाई पढ़ने वाले लोग पढ़ेंगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। सीता के पहरेदारी के काम कौन औरत करते रहे? त्रिजटा। त्रिजटा राती के सपना देखलस कि सपने बानर लंका जारी। सपना में बंदर आइल है, लंका जरा के चल गई। ये बात सही भइल कि ना?
हनुमान जी गई ले अलंका फूक के बात सही है कि गोल सपना के बात मैं बोल रहा हूं। अयोध्या कांड की चौपाई पढ़िएगा, वहां राम रजनी और शेषा जागी सी स्वपन एक देखा। सीता जी सपना देखली कि भरत जी सेना लेके अवतरे। ये बात सही भइल कि ना? सही हो गई। भरत जी सपना देखले कि अयोध्या में कोनो ऐसा कार्य होता, दशरथ जी के मृत्यु भइल है। ये सपना सत्य हो गया महाराज। जब भोर भइल तो हरिश्चंद्र बिछौना पर से उठले, आंख में आंसू लेके ही तर ताकत अड़े। कहले रात में तो सपना देख ले बनी, आई सपना में का दान दे भी, अब पंडित जी लोग के का बांट। तारा के बोलोले, कहले तारा एक बात बताओ, सपना के बाद सही होला कि गलत? कहली सही होला। हरिश्चंद्र कहले अगर सपना के बाद सही होला तो हमरा अयोध्या में कुछ बचले ना बा। तारा कली स्वामी क्या हुआ है? हरिश्चंद्र कहले भइल तो उतना बा कि जौन कबो ना भइल। बड़ा बारीकी से कथा को समझने का प्रयास करना आप। ए बाबू ज्यों भोर भइल तौले पंडित जी लोटा सोटा लेके लाइन लगल बा। 500 लोग खड़ा बाड़े, केहू चावल लेता, केहू आटा मांगता, केहू रुपया मांगता, केहू पैसा। आई है विश्वामित्र बाबा कौंडल लेके खड़ा बड़े। कहले राजन आप मुझे पहचान रहे हो? हरिश्चंद्र कहले सरकार संत को कौन नहीं पहचानेगा, पहचान रहा हूं। कहले कि अब हम मांगी जौन मांगी तो देबा कि ना? कहले शौक से मांग ली। कहले कि राजन तोहरा से आज कुछ ना मांगे, एक चीज मांगेंगे। क्या? 100 भरी सोना हमके दान दे दो। 100 भरी सोना दे दो। का मांगले? सोना। हरिश्चंद्र अपना मुनीब से कहले कि कोठार से सोना लाकर दे दो, सोना लाके दे दो। विश्वामित्र बाबा कहले कि कहां से सोना ले आवे? कहली हाँ। कहले कोठार से। कहले राती में कुछ दान देले बड़े ना? कहले सरकार हम सब कुछ दान दे देले बली, सब कुछ दान। अगर विचार बदल गया तो कथा मेरी स्वार्थ हो गई, अगर वही नहीं बदला तो कथा में आने जाने से कोई मतलब नहीं। कितने जने प्रयाग हर साल नहाए जाले और तबो जितना गंदगी दिमाग में बा भर ले आवे। एक दिन बोलल रही, 1 महीना दूध पियल जाई तो देही में जांगर बताई, 1 बोतल दारू पी ल तो पावर कोने में 20 बा। बुझे वाला तो कही दरुए में, दरुआ 3 घंटा नचावेला और दूधवा 24 घंटा छरकत रह। किसी लड़के को डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाना है ना तो बड़ी पापड़ बेलने के बाद इंगेज होगा, और चोर बनबाज बनाना है तो सिक्सर थमा दे, कह दे चौराहा पर 2 जनक ठोक दे, बमचक मत जाई फलाने के लड़का बनमास हो गए। 4 नदिया दही लेला, देवरिया सब बेचत चली अब। 50 गांव बेचत दही नहीं है बिकाई। कोनो कोई फाटल बा, कोनो कोई सरिया नहीं, कोनो कोई बसाता, ओकर दही नहीं है, कोनो किनी है। अब 500 बोतल दारू लेके धाने में सूतो तो ओ गांव की ना बड़े, हे गांव पर तो साफे नहीं चलत हो। जंगल बेलवा के लोग तो छुअते ना हो, पूरा गांव में स्पेशल बा। 5 बेर कथा होई, जगी होई तो भी गांव सुधरी। 5 बार धीरे धीरे रोटेशन पकड़ी। अब इन गांव के लोग यह नहीं बुझाता का होता, ए दादा का होता, वह होता तो हर जिए मरे वाला बात होता। क्या लेकर जाओगे, क्या लेकर आए हो, समझने का प्रयास करो कि वीरेंद्र बाबा हमारा आना ही बड़ा भाग्य हो जाता है ना। वीरेंद्र का नाम ही काफी है। आप किसी प्रवक्ता को विद्वान को बुलाओ, लेकिन समाज के ऊपर जो कोचने वाली बात है, जो डांटने वाली बात है, बोलने वाली बात है, कोई विद्वान इस तरह कभी नहीं बोल पाएगा जो मैं बोलता हूं। तंतलिया बाज न जाए ऊपर, जरा नीके नहीं लगी तो ताली का बजाई। विश्वामित्र बाबा कहे कि राजन 100 भरी सोना दे द,
100 भरी सोना इस सपना में है। सपना में तो दान कैल ही बाड़े। अपने मुनीब से कहले कि सोना ले आके दे दो। विश्वामित्र कहले कि आए हरिश्चंद्र, आप सोना कहां से लाने को कह रहे हो? कहले खजाना से। कहले खजाना रात में दान दिए हो कि नहीं? हरिश्चंद्र जमीनिया पर गिर के बैठ के रोवे लगले। कहले सरकार मैं तो सब कुछ समर्पित कर चुका हूं, मेरे पास क्या बचा है? हरिश्चंद्र कहले तो सोना कब देव? कहले 2 महीना के टाइम दी, कमा के दे दे। विश्वामित्र बाबा कहले कमैबो करब तो वो देना पैब, खेतो तो नहीं बा बेच के देव। तारा कहली स्वामी जब ये तरह के दान देले बानी तरुआ काहे के बताओ तर कि सपना सपना, अयोध्या में मेरा कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र कहले अब एक तिनका मेरा अयोध्या में नहीं है। रोहित अइले कहले पिताजी बिना जानल बुझल दान कैसे कर देली आप? हरिश्चंद्र कहले बेटा होनी को कोई टाल नहीं पाएगा। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि होने वाला है उसको कोई काट नहीं पाएगा। कहले रोहित कहले अरे पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए। सारी अयोध्या की मलिकाई इनको दे दिए बाबा को। बाबा को आए पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए। अरे बिन जाने किसी दास को चाबी दिए थमा। रोहित कहले कि बिना जानल बुझल रउरा काहे के दान दे देली? हरिश्चंद्र कहले बेटा अब अयोध्या हमार ना हो, ये साधु बाबा के हो गई। तारा के बहिया पकड़ ले, अपना बेटा के हाथ पकड़ के अयोध्या हरिश्चंद्र छोड़े लगले। जे जे बनल वीर ओकरो के लाचार कैले बा, समय केहू के न छोड़ले बा बेकार। किसी को छोड़ा नहीं समय, चाहे कैसा भी बन लो। हरिश्चंद्र रानी के हाथ पकड़ के बेटा के हाथ पकड़ के लेके गईले। पहले अयोध्या से ऐसे है प्रयागराज, सुन लीजिए ध्यान से। अयोध्या से ऐसे प्रयागराज है, प्रयागराज ले गईले, त्रिवेणी नहैले, आ बेटा मेहरारू को नहवले, और नहवला के बाद जमीन में से हनुमान जी प्रकट हुए घाट पर, प्रणाम करौले। अब प्रणाम कैला के बाद अपना रानी से कहले रानी साधारण जगह पर ना बिकाई जाई, जो तीनों लोग के बाहर धरती बा वो जगह पर बिकाई जाई। तीनों लोग से बाहर कौन जगह माना जाता है? विश्वनाथ धाम। शंकर जी अपने त्रिशूल पर बसाए हैं कौन जगह? नहीं बोलेंगे? अरे बनारस जाओ ना जी, आपको डायरेक्ट हम बनारस में ले चल रहे हैं। कथा तो आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत सुना होगा, लेकिन इस कथा को बड़ा बारीकी से सुनने का प्रयास करना। रानी के लेके जब चले लगले तो तारा कहली कौने जगह? ए बाबू हरिश्चंद्र कहले कि सब देव देव हैं, शंकर जी महादेव हैं। काशी जौने जगह के नाम है, बनारस जौने जगह के नाम है, विश्वनाथ धाम नाम है। महादेव की दरबार में चला वही झुमनी के बिकाई जाई। तारा कली हम चल ना पाए। हरिश्चंद्र कहले रानी घबरा मत, बालू में लेके चला तारे, बालू में। लेकिन तारा रो के पूछली कि कौन डगर जाई काशी हो नगरिया, जाई काशी हो नगरिया, जाई काशी हो नगरिया। तारा करली पुकार सुन सैया हमार, हमसे बतलावा बतलावा। नैहर छूटल
ससुरा छूटल छूटी गे अयोध्या के राज हो। नैहर छूटल ससुरा छूटल छूटी गए अयोध्या के राज हो। कौनी नगरिया में हमरा के बेचब, कौनी नगरिया में हमरा के बेचब, के होई मोर खरीदार हो। झरझर नैना बरसे जैसे सवनना झर झर नैना बरस जैसे ओ सवनना झर झर नैना बरस जैसे ओ सवनना। तारा करली पुकार सुन सैया हमार, हमसे बतलावा बतलावा। बोल दी विश्वनाथ धाम की। ए बाबू हरिश्चंद्र अपनी बेटा मेहरारू के लेके बनारस पहुंचल है। तारा कली स्वामी एक बात बताइए, हम लोग बिकेंगे कैसे? अरे आलू गोभी तो हो नहीं, बाजारी में धो के छान दो। हरिश्चंद्र कले रानी दुकानी दुकानी ना घूमे बा, डुग्गी वाला के बोलौले और डुग्गी वाला के बोला के कहले कि डुग्गी वाले भैया एक काम करो, पूरे बनारस में डुग्गी लगा दो कि कल 3 आदमी के लिए बिकने के लिए बाजार में आ रहे हैं। एक 12 बरस का लड़का, एक नौजवान औरत और एक नौजवान मर्द, ये तीनों बाजार में कल बिकेंगे। धरती पर कहीं मर्द मेहरारू लड़का बिकाल देखले बनी, सुन ले बनी, लेकिन आज हरिश्चंद्र बिकाए जाता है। डुग्गी वाला डुग्गी पीट दिया है बाबू। अब बनारस अगर गए होंगे तो 80 घाट के मेन मोड़ पर पहले बाजार लगती थी। हरिश्चंद्र यही तरह रेखा खिंचले, और रेखा जब खिंचले तो कईयों हजार लोग, अरे मनन के बिकाइल जब सुनल लो तो देखे वाला टूटल हो जू। तारा कहली बाप रे बाप, कितना हजार लोग आ गए, हमनी के कीने आइल बा। हरिश्चंद्र कहले हाँ रानी खरीदने के लिए। अब बोली बोलने के जब टाइम आई, भगवान शंकर जी कहले जब हमारी घर में, हमरा परिवार में, हमारी धरती पर, हमरे लोक में बिका तड़े तो साधारण आदमी से नहीं बिकवाएंगे। सत्य और धर्म को 2 आदमी को पैदा किए। सत्य बन गए पंडित जी और धर्म बन गए कलुआ डोम। कलुआ डोम पैदा हो गई। वही बाजारी में ये दोनों जनी खड़ा बालोगे बाबू। हरिश्चंद्र अपना रानी के हाथ पकड़ ले। अब देखा अपन मेहरारू बेचे जाता रहे। तारा कली स्वामी पहले एक बात बताई, ए बाजार में पहले रौरा बिकायब की हम कोनो मेहरारू चाहिए कि हमार मर्द बिका जा। अब मर्दों के मन ना बा कि हमारा सामने मेहरारू बिका जा, लेकिन समय ऐसा ना जाला कि ये बाबू सबके छोड़ के जाएगा बा। रौरा पाँच के तब मर्द मोला के बाद रिश्ता टूटेला, लेकिन जियते तारा के आज पति से रिश्ता टूटने जा रहा है। तारा कली सैया पहले तू भी कईबा कि हम। हरिश्चंद्र कहले जेकर गहकी लाग जाइए पहले उहे बिका जाई। हाथ पकड़ के बोली बोला तना तन ताकिएगा। ऐ काशी के बासियों अब सुन लो मेरी पुकार। ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार। बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। जब ही कहले कि बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार, पंडित जी दौड़ के जाके तारा के बहिया पकड़ ले।
मर्द केतनो बाउर होई मेहरारू कबो ना चाही कि हमार मर्द ना रहे, चाहे धरती पर ऐसा हो जा। अपनी मेहरारू के बाह मर्दे के सामने दूसर मर्द पकड़ ले तो मर्द जी की मरी। सही बोलना। तारा के बहिया आगे पंडित जी पकड़ ले। आज जब पंडित जी पकड़ ले तो हरिश्चंद्र की आंख में आंसू आ गए कि हम जियते बानी, हमरा सामने दूसर मर्द हमरा औरत के पकड़ता। समय बड़ा बलवान होला है बाबू। तारा के बाह जब पकड़ ले पंडित जी, कहले कितना रुपया चाहिए, का लेब? हरिश्चंद्र कहले कि 50 भर सोना ये औरत के दे दा, लेके जा। 50 भर सोना दे के पंडित जी जब बाह पकड़ के खींच के लेके चल रहे। तारा कली भैया अब तक बिका गल बनी, तारा साथे चलबे कर। लेकिन बिकैला के बाद एक बात बताव, तू हमके रानी बना के रखब कि नौकरानी? हरिश्चंद्र अपनी औरत और ताकत अड़े की तो बड़ा ऐसा मामला हो गए। तारा कली सैया बेचे के बेच दिहला, लेकिन उनसे पूछ लगी अपन मेहरारू बना के रखी है कि हमके नौकर बना के। अगर ये औरत बना के रखी है तो 1 बोरा सोना दी है तब वो इनकी साथे ना जाए। पतिव्रता नारी अपने धर्म पर खड़ा रहेली महाराज, कली ना जाए। हरिश्चंद्र कले रानी इहो पूछे के क्षमता ना बजाओ, जो सौदा दुकानदार बेच दी पूछी का करबे, पूछी। हरिश्चंद्र कहे जब बेच दे तो पूछब ना, जा। तारा कली अरे इतना तो पूछ लगी औरत बना के रखी है कि दासी? हरिश्चंद्र कहे तारा तू जा। अब तारा कली एक निवेदन करब, हम जहां जातनी ए पंडित जी से पूछ ले अपना बेटा रोहित के लेके जाए। जो रोटी भात दी है वही में बेटा के खिया ले, लेकिन बेटा के छोड़ के ना जियब। हरिश्चंद्र भरल बाजार में भरबर भरबर रोए लगले। हरिश्चंद्र कहे रानी इहो बात हम ना पूछब, लेकिन तारा दौड़ के जाके होतना दूर से फिर अखबारी में पकड़ के रोए लगली। कहली अब तक तोहार रिश्ता छूटा था। रानी बना के ले अला, डोली में बैठा के दुल्हन सिन्होरा ले गला, मांगी में सेनुर लगौला। कुल्ही कैला के बाद ले आके भरल बाजार में बेचा तड़े रहा। अब तो हम जाता नहीं, का जानी तुझसे भेंट होई कि ना होई। अब दूसरे घरे जाता नहीं तो हमसे का जानी तुझसे मिलन होई कि ना। अखबारिया में पकड़ के तारा रोए लगल। आरे मिलने से नाता आजू, आरे मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से छूटल पिया, मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता। राज छूटल पाट छूटल अयोध्या नगरिया। राज छूटल पाट, राज छूटल पाट, राज छूटल पाट छूटल अयोध्या नगरिया। स्वामी तोह से रिश्ता नाता, सैया तोह से रिश्ता नाता टूटल पिया, मिलने से नाता टूटल पिया,
बोल दी विश्वनाथ धाम की। ए बाबू हरिश्चंद्र के औरत तारा के लेके पंडित जी चल गई। अब हरिश्चंद्र आपन बोली बोलत अड़े, भरल बाजार में आपन बोली बोले लगले। का कहले? अरे काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, ए काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। जब हरिश्चंद्र बोली बोलना तो वह कलुआ डोम 5 गो सूपा टंगले रहल, 4 गो खांची टंगले रहल, 10 गो बेना वही में ले रहल। आ जाके बाबू बड़की बड़की मोच करिया फेटा बहले बा लमहर मर्द, आ दौड़ के जाके हरिश्चंद्र के बाह पकड़ ले। हरिश्चंद्र की हाथ पकड़ ले। हरिश्चंद्र कहले भोलेनाथ तोहरा दरबार में न्याय होला। अरे बिकवाही करला तो डोमे के हाथ से, भगवान के जौन मंजूर होई तौने होई। डोम कहलस तोहार कितना कीमत बा? हरिश्चंद्र कहले कि 50 बर सोना दिया गल बा बाबा के, अब 50 बर सोना और दे दो। टप दे 50 बर। डोम कहलस कि तौला में सोना बा ले आके दे दे। डोमिनिया सोना दे देहले। आ सोना दिहला के बाद हरिश्चंद्र के बाह पकड़ के जब कलुआ डोम लेके चले लागल, हरिश्चंद्र कहले भैया अब तक तारा घरे चलता नहीं, लेकिन पहले ही बतावा नौकरी कौन करेब? डोमे की है कि नौकरी जाने लेना। कलुआ डोम कहलस बेना ना बिनवाए, सूपा ना बिनवाए, खांची ना बिनवाए। हरिश्चंद्र कहले तब अत कामे में खाए के ना भेजो। कलुआ डोम कहल तस सुअर ना चरवाए। डोमे की यहाँ कौन डोम जावना घरे 100 गो 50 गो सुअर ना, कहल सुअर ना चरवाए। हरिश्चंद्र कहले कौन नौकरी देता रह? कलुआ डोम कहले तोरा स्मशान घाट पर पहरा देओग बा, स्मशान घाट पर रहना है। चाहे कोनो को बेटा मरल बा, माई मरल बा, भाई मरल बा, बाप मरल बा, 15 बरस के लड़का मरल बा, बिना कर लिहले बिना कफन लिहले बेटा जरावे मत दिए। सबसे बाउर काम डोमे के कौन हो? स्मशान घाट। अच्छा ये बताइए घाटे पर केहू हंसत जाला, केहू जाला, लेकिन डोम तब्बो हल्ला करके लेला कि ना? ई नाई बुझी के एकर नौजवान मेहरारू मरल बा, चाहे नौजवान एकर भाई मरल बा, इहो कोनो दर्द में आइल बा। हरिश्चंद्र कहले भगवान नौकरी तो लगा दिया, लेकिन नौकरी तो बड़ा अजीब बा, ई कैसे बर्दाश्त करब हम? केहू के माई मरल बा, केहू के भाई मरल बा, उसे कहब रुपया दे या कफन के कपड़ा दे तो हमरा कैसन लगी? हम राजा रहली अयोध्या के, लेकिन मजबूरी ऐसा है बाबू। हरिश्चंद्र आंख में आंसू लेके रोते चल। कलुआ डोम कलश घाट देखौलस। आज भी बताइए बनारस में हरिश्चंद्र घाट है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, आज भी है। जो ने घाटे पर रुआ के ले चलता नहीं हम, उन्हीं के नाम से वो घाट है हरिश्चंद्र। दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, हरिश्चंद्र घाट, अस्काम कितना घाट बाड़े सो, लेकिन सबसे सुपर स्टार घाट में हरिश्चंद्र घाट आता है बारा। हरिश्चंद्र वही घाटे पर पहरा देवे लगले। डोमिनिया रोटी लेके जाती है, खाना तो खात ना बारे। धीरे धीरे कितना महीना बीत गई। अब हरिश्चंद्र ते अपन नौकरी करतन, लेकिन तारा के नौकरी सुन ली। पंडित जी कहले तो से एगो कार कराए, घर में के बर्तन धोई है, रसोई बनई है, कपड़ा प्रेस करी है, कपड़ा धोई है, घर में के सारा काम तोहरा करे के बा। एकरी बाद अपनी बेटा रोहित के कह दे फुलवारी से रोज फूल तूर के ले आई। फूल के माला बनी है, शंकर भगवान के ब्राह्मण ही चढ़ाए।
तारा अपन नौकरी करे लगली, रोहित अपन नौकरी करे लगले, हरिश्चंद्र जौन पिता बने अपन नौकरी। तारा सोचा तड़ी कि हमार हरिश्चंद्र कैसे हुई हैं। ऐने हरिश्चंद्र सोचा था कि बेटा के लेके गईली बाड़ी कहाँ। लेकिन कथा के ध्यान दे ए बाबू, धीरे धीरे दिन बीतत जाता। कुछ दिन के बाद भगवान के लीला भइल कि रोहित के सांप काट लेलस, सांप काट लेले। आ जब सांप कटलस तो रोहित तुरंते उजू मर गईले। आ रोहित जब मर गईले तो 4 गो लड़का दौड़ल बड़ा, ए तारा, ए तारा, अरे तोर बेटा मर गई फुलवारी में, बाबू तोर मर गई। तारा कली हमार बेटा मर गई। महतारी के सजी मौत तो अलग बा, लेकिन बेटा के मृत्यु माई बर्दाश्त करी। तारा कली भगवानी तू का कैल, जेके बाझनी बनौले बड़ाओ के बेटा देल, आ तोहरी धाम में अली तो हमार बेटा मर गई। तारा तुरंते जाए लगली। मतवा कहली के अब जाए के नहीं बा, रसोई बनाव, बर्तन मांज ल, सबके खिया के तब तू अपनी बेटा के देखे जाइए। सोना दे के खिनाइल बड़ू मजाक ना बा। तारा बर्तन धोली, रसोई बना के सबके खिया के, और वही फुलवारी में पहुंचल बड़ी जहां बेटा गिरल मरल बा। समय जब बिगड़ेला तो चारों ओर से बिगड़ जाला। ए बाबू, अयोध्या घर छूट गई, स्वामी छूट गई, बाजार में बिका गईली। अब मरल अपना बेटा के लाश जब देखली तो देहिया पर गिर के रोवे लगली। आधा कपड़ा लपेटले बड़ी, आधा कपड़ा में अपना साड़ी एगो रहल देही पर, वही साड़ी में बेटा के कफन बना के लपेट लेली। आधा साड़ी अपना पेटीकोट के ऊपर पहन ले बड़ी। आई है कोरा में लेके जब लड़का लेके चले लगली तो चल त ना पावतरी, लेकिन रोते चल तड़ी की विधाता तू का कैल। गोदी में हमके देखे ललनवा, छोरी ली हलाए विधाता, का कैला ये विधाता, का कैला ये विधाता, का कैला ये विधाता। गोदी में हमके देके ललनवा, छोरी ली हलाए विधाता, का कैला ये विधाता, का कैला ये विधाता, का कैला ये विधाता। हरिश्चंद्र दानी के, तारा रानी के, हरिश्चंद्र दानी के, तारा रानी के, दर दर घुमावाला, ठोकर लगवाला, तुहरा न कुछ ना बुझाता, तोहरा न कुछ बुझाता। पूछी है पिया तो का बतलैबे, पूछी है पिया तो
कुछ बुझाता। का कइला हे विधाता, का कइला हे विधाता। गोदी में हमके देके ललनवा छोरी ली हलाए विधाता। का कइला हे विधाता, का कइला हे विधाता, का कइला हे विधाता। का कैला ए विधाता। अच्छा बताइए, औरत के ऊपर चारों ओर से सवार टूट गल कि ना? न टूटल बा। पति छूटिए गए, बेटा मरिए गल ते कर बचल का बा। औरत के सहारा तारा सोचा तड़ी रहला त तनी मर्द रहला हो। कहली भले छूट गईला लेकिन बेटा बा ओके देख के संतोष कर। अब भोलेनाथ एगो बेटा दिहला, यो बेटा मर गई। केकरी दरबार में केकरी शरण में जाई, लेकिन मरल लड़का लेके तारा वही घाट पर जाता। कौन घाट? जहां हरिश्चंद्र पहरा देते रहले। कथा तो आप लोग बहुत सुन ले बानी, थोड़ा ध्यान दे के सुनिएगा। वही घाटे पर गईली जौरी घाटे पर रोहित के पिता हरिश्चंद्र पहरा देता रहे। घाटे पर जाता रही, शुष्क तड़ी, सांझी के बेरा बाद दिन डूबता, मुनहार होता। आगे बढ़त जाता रही, रोआई जब हरिश्चंद्र सुन ले तब पहले वे वाल लुक्का बरले बड़े आगे के 100 गोलास ही जराता। कोई घाटे पर चिता जराता, हरिश्चंद्र वही राती के पहरा देता रहे। जब औरत के रोवाई सुनले तो कहले मर घाट पर औरत कौन रो वाला ये कौन महिला? पहले वे बोलने सावधान, बिना कर कफन गिलास नहीं जलेगी। तारा कली हमारी आगे पीछे के हुबाना। आई आदमी कोनो बोला था कि बिना कर कफन गिलास नहीं जलेगी, तो हमरा लग न कफनवे बा न पैसवे बा। ए बेटा के जरावल जरूरी बा, आखिर कैसे? अच्छा एक बात और बताई, धरती पर कहीं सुनले बानी आपन माई अपनी बेटा के आगी देवे गई बा? अपना बेटा के माई जरा सकेले केहू नहीं बा, तो कर मौसा जी है, मामा जी है, काका, लेकिन आज तारा अपने बेटा के जरावे गल बड़ी। वही घाटे पर सोचा तड़ी तोले आवाज आई कि बिना कर कफन गिलास नहीं जलेगी। तारा कली अब कौन और जाई? ये आदमी बोला था कि बिना कर का, जब 3 बेर आवाज हरिश्चंद्र देले तो तारा डाउट कली कि हमरा भैया ता रोहित के पापा के पिताजी के आवाज हो। आगे आगे बढ़त तड़ी, हरिश्चंद्र अपन लुका लेके भाग जाता रहे आगे, और दौड़ की आके अगवा से कोरा में लड़का लेके ही तरह घेर ली। हरिश्चंद्र कहले कौन कहां से? तारा कली अपन परिचय बताई। हरिश्चंद्र कहले नाम हमार हरिया है, डोम नाम बदल दिल रहे, हमार नाम हरिया है। तारा कली गिरा और शादी भइल बा। हरिश्चंद्र कहले मेरा कोई नहीं है। तारा कली और बेटा बा? कहले ना। तारा कली सैया तू चिन्ह चाहे ना चिन्ह, लेकिन हमरा नजर पर तो तू पहचान में बड़ा कि तू हमरा से बियाह कैले बड़ा। तोहर नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। हमरा के न चिन्ह भले तू भुला जा, लेकिन तोहके भुला के हम कहा जाए? लड़का लेके आयल मनी, लड़का के लाश जरा दे घाटे पर। हरिश्चंद्र कहे लड़का के लाश हम काहे जलाएंगे? कर कफन लेकर आओ, लाश जला लो। बिना पैसा बिना कफन के लाश ना जरी, बिना कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा कली जब आपन आपन नहीं हुई तो दुनिया के लोग कौन हुई? तारा कली सैया एक बात बतावा, सिंदूर लगावे वाला तू हवा,
बारात साज के ले जाए वाला तू हव, अयोध्या में सपना देखे वाला तू हव, अब भरल बाजार में ले आके बेचे वाला तू हव। आज तोहर बेटा मरल बा त कहता कर कफन चाहिए, ये लड़का के लाश जरी की ना। हरिश्चंद्र कहले कि मना नहीं करेंगे हम, लेकिन बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। बताइए आपन मर्द अपनी मेहरारू से कफन कर पैसा मांगता। बच्चे को बैठा लो, बोलो सच्चे दरबार की जय। कथा देखो किस मोड़ पर है, थोड़ा दिमाग अपने। हाँ ऐसा करो आप, तारा कली की लड़का जरीना, हरिश्चंद्र कहे मैं मना नहीं करूंगा। तारा कली सैया जब अपनी लड़का के जरावे के बाद तो तू कहता कफन चाहिए और रुपया चाहिए, तो हमारी लगबा का तोहरे दिहल साड़ी पहिर ले बनी। ये लड़का के जला द, लकड़ी लौना ले आवे जुबार के अपना बेटा के आगे दे दो। बेटा के कान्हे पर बापे के लाश जाता तो लोग कहिया बड़ा अच्छा भइल, लेकिन कोनो पुरनिया बापे के बेटा के लाश लेके जाता ओकरा देखत में लोग के करेजा टूट जाई महाराज। हरिश्चंद्र कहले भगवान ही किस मोड़ पर लाए हो। तारा कली लाश ना जरी, कहले ना तारा कली की कर कफन हमारा लगना बा तो बेटा ना जरी। कहले कि बिना कर कफन की लाश नहीं जलाई जाएगी, बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा कली अगर तू ईर्खा में बैर, तोहरे दिहल साड़ी पहिरले बानी बियाह करे वाला तू, भरल बाजार में बेचे वाला तू, अगर लड़का के लाश ना जरी तो आधा लुगा पहिरे तनी, आधा लुगा में बेटा के लाश तो पले बानी। अब हम भले नंगा रह, लेकिन हमरा साड़ी में से फाड़ला राजा। इस साड़ी में से फाड़ला, इस साड़ी में से फाड़ला, लेकिन बेटा के लाश जरा दो। हरिश्चंद्र कहले कि भगवान भोलेनाथ तहरी दरबार में ही का हो रहल बा। तारा कली जब हमरा लग कुछ ना बा तो हमार लुगा बा, ये लुगा में से फाड़ के अपनी बेटा के कफन ले ला। पैसा तो हमारी लगना बा, पैसा देव तोहरा के, लेकिन तोहरे दिहल साड़ी है, साड़ी में से फाड़ ले राजा, साड़ी में से फाड़ ला। और साड़ी में से फाड़ के अपनी बेटा के लाश जरा दो। हरिश्चंद्र वही घाटे पर चुप खड़ा बरे। समय बड़ा बलवान होला। तारा यही तरह अचरा पसार के कहली स्वामी की हो पिया के करे दुआरे जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई। तू ही बताव के करा से अब और कफन ले आई, पिया के करे दुआरे जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई।
राजा हम रानी रहली बुझेल आज कसाई। ओ तू राजा हम रानी रहली मुझे नया कसाई। अपने लाल के चिन्हत नईखा के कर ढेर लगाई। आपन जब वीरान भइली तब आपन जब वीरान भइली तब के हाक लगाई। पिया के करे दुआ ओ पिया के करे दुआ आर तू ही बतावा के करा से अब और कफन ले आई। पिया के करे दुआ ले जाई ओ पिया के करे दुआ ले जाई। तारा कली की अब तू बतावा कि केकरा से भीख मांगी। आपन मर्द अपनी मेहरारू के इज्जत कदर ना करी तो दुनिया वाले करेंगे करेंगे। अब वहू में तोहार बेटा मरल बा कहत लगी ना जरी कर कफन कहां से ले आई कवना जगह से ले आई तू बताव। हरिश्चंद्र कहले कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा कली ना जरी तो हमरा लुगा में से फाड़ ल साड़ी में से फाड़ के अपनी बेटा के कफन लगा के जरा दो। हरिश्चंद्र कहले ये भी काम मुझसे नहीं होगा। मैं ऐसा काहे करूं। तारा कली जब कुछ ना बात तो बार बार कहता नहीं कि साड़ी में से फाड़ लो। हरिश्चंद्र कहले साड़ी 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 बढ़ाओ साड़ी साड़ी में से फाड़ेंगे। और जब यही तरह साड़ी बढ़ौली हरिश्चंद्र डूट एक बढ़ले फारे खातिर आकाशवाणी भइले हरिश्चंद्री अपनी औरत के साड़ी पर हाथ मत रखिए। औरत के साड़ी ओढ़ावल जाला उघारल ना जाला। औरत के मर्यादा है मांग में सिंदूर जो लगावल जाला वो महिला अपना आंचल से ही तोपेली। ये पति का निशानी है। तारा कली अब हमार सहारा तो केहू ना बा। अरे तू मर्द होके ना बुझल। एक बात रुआ से हम बता दी जौने नारी के पुरुष कदर ना करे इज्जत ना करे बात ना माने ये जान ले कि हमार जीवन रसातल को जा रहा है। नारी का पूरा दबाव अपने पुरुष पर होता है। औरतों का दबाव औरतों का पूरा दबाव अपने पुरुष पर होता है। लेकिन तारा कहली कि आज हमारा संसार में कोई नहीं है। भरल बाजार में बेच देला बेटा मरल बा तो कहता कर कफन चाहिए। तारा दोनों हथवा यही तरह उठौली कहली भोलेनाथ तारा दरबार में देर होला अंधेर ना आए। न्याय करेला फैसला होला अविनाशी हवा अवघरदानी हवा। आई तोहार बसावल बनारस नगर है और तोहरी नगर में अगर बेटा मर जाई तो तोहर नाम यही जिसे मिट जाई कि शंकर जी का मतलब कुछ नहीं। मैं एक सत्यवादी हरिश्चंद्र की रानी हूं। दोनों हथवा तारा उठौली सभी लोग हाथ उठा लेंगे ऊपर पूरा पंडाल उठाइए हाथ ताली बजा करके प्रेम से गाएंगे। अनाथ कैसे होई अरे अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई अनाथ कैसे होई हो
अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई हो, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई हो, अनाथ कैसे होई। जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोलेनाथ 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 अनाथ कैसे होई। बोल दी शंकर भगवान की जय। यहाँ जितने लोग आए हैं थोड़ा बड़ा समझदारी से समझने का प्रयास करो आप। अच्छा बताई, लड़का मरल छोड़ देहल जा कि जिया देहल जा? जिंदा हुई, जिंदा हुई कि मरले रही? नहीं जिंदा हुई। आप लोग भी बेटा पैदा कर ले बनी। कथा लास्ट ले सुनिएगा। एक सूचना दे दें, जब तक लड़का जिंदा न हो जा और हरिश्चंद्र तारा रोहित बैकुंठ को न चल जाए, पुष्पधाम पुष्पक विमान पर बैठ करके आखिरी निचोड़ सुनने के बाद पंडाल से बाहर निकलेंगे कि कथा इतना बढ़िया जगह पर आयल। बैठ बैठा बैठा, ठीक है चल। हाँ, बड़ा सुंदर प्रसंग आयल बा। तारा वही घाटे पर रो रहल बड़ी, तड़प रहल बड़ी। भगवान शंकर जी कहले हमारी दरबार में देखिए, परीक्षा भक्त का होता है कि घमंडी का? आप पूरे प्रमाण को पढ़िएगा। परीक्षा मीरा के भइल, परीक्षा सुदामा के भइल, परीक्षा प्रहलाद के भइल, परीक्षा सेवरी के भइल, परीक्षा अजामिल के भइल, परीक्षा मोरध्वज का हुआ है, परीक्षा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का। ब्रह्मा जी तुरंत तैयारी बनौले। ब्रह्मा विष्णु महेश टुप टप दे प्रकट हो लोग। हरिश्चंद्र तारा के सामने जब तीनों देवता अइले, ब्रह्मा विष्णु महेश, टप दे लड़का गोद में ले ले, बड़ी रोआ तड़ी, प्रणाम कैली। शंकर जी कहले काहे रोआ तड़ू? कली हमार बेटा मर गल, रोई ना। शंकर जी कहले मुआवे वाला जगह ना, यह जिहावे वाला हो। तोर बेटा मरल कहाँ बा? नाव धोके बोला। और नाव जब एक बेर रोहित कहली तो हिले लगल है, और दूसरा बेर जब रोहित कहली तो टप दे कूद के खड़ा होले। ताली जा बरिया रे। विष्णु भगवान कहले ए हरिश्चंद्र, अब तू एक बात बताव कि जितना तो हम लोग के इंटरव्यू परीक्षा लिहल गई है, हमनी के तीनों जने मिल के ले ले बानी। ब्रह्मा विष्णु महेश मिल करके लिए हैं, अब तो के बेचोलहू बानी। तो डोमे घरे ना सत्य या धर्म दू जनी के पैदा कैले रही। सत्य के कीन के ले गए पंडित जी, आ धर्म बनल कलुआ डोम। धर्म के हाथ से बेचे गए हो। अपने जीवन में कभी ईर्ष्या मत करना कि भगवान गलत करते हैं। पूछले कि अभी बतावा अयोध्या के राजा बनब? कहले कि ना। कहले तो के राजपाट चाहिए? कहले ना। शंकर जी कहले तब?
हरिश्चंद्र कहे सरकार हम यह निवेदन करब हमरी औरत के हमरा बेटा के हमके अपने बैकुंठ ले चली। आज तक ये देखिए कथा जब से है आज तक कोई जिंदा माई के पेट से पैदा हुआ है, लेकिन जीते जी जिंदा कोई स्वर्ग में बैकुंठ नहीं गया है। ये पहले व्यक्ति का नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और तारा रोहित दोनों यानी के बाह पकड़ लें आदेश दिले हमरा भोलेनाथ पुष्पक विमान आ गल बैकुंठ से। आप पुष्पक विमान पर चढ़ के यही तरह हाथ पकड़ ले। अरे सत्यधारी के सत्य बलवान हो, सत्यधारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गई। सत्तारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। सत्तारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। मोरे मन प्रिय अति विश्वासा, आराम से अधिक राम कर दासा। भक्ति में कितना दम है गौर करना। पुष्पक विमानैया कसबा से अइले, हरिश्चंद्र राजा रानी चढ़ी गईले। हरिश्चंद्र राजा रानी चढ़ी गईले। हरिश्चंद्र राजा रानी चढ़ी गईले। पुष्पक विमानैया कसबा से अइले, हरिश्चंद्र राजा रानी चढ़ी गईले। हरिश्चंद्र राजा रानी चढ़ी गईले। हरिश्चंद्र राजा रानी चढ़ी गईले। बाड़ू तू तारा महान हो, टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, भगवान हारी गईले। 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 अगर कथा अच्छी लगी हो तो इस कथा को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये कथा आपके मोबाइल में चल गई है।